हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं मिस्टर धूप सिंह फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। टॉपिक हमारा चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड। न्यूमेरिकल चल रहे हैं, न्यूमेरिकल काफ़ी बड़े भी हैं और कई स्टूडेंट के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल निकल नहीं रहे हैं। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, सेकंड टाइम जब आप करते जाओगे तो थोड़े थोड़े कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और बाकी कैलकुलेशन है। स्टेटमेंट बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी है, ठीक है ना। तो एक न्यूमेरिकल हम ऐसा करते हैं जिसमें कुछ कंसेप्ट और आएंगे। सीबीएसई से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा पजल्ड भी है, काफी नए पॉइंट हमारे को मिलेंगे इसमें, ठीक है। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। They agree to dissolve the firm. The balance sheet of the firm as follow. ये बैलेंस शीट गिवन है हमारे को, ठीक है ना। सबसे पहले आप कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर करें, तो कैपिटल का बैलेंस अगर आप लिखोगे तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस BD। कितना? 70,000 A का है और 70,000 B का है और ये हो गया। और C का आपको ना डेबिट में गिवन है, एसेट साइड में गिवन है, तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस BD। कितना? 8,000 है, ओके। नेक्स्ट आप बैंक का बैलेंस अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो लिख देना। और एक पॉइंट आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है। इसका हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को एक बार नोट्स में चेक करते हैं क्या करना है इस पॉइंट का। नया पॉइंट हम उस हिसाब से डिस्कस करते थे, पुराने पॉइंट्स में हम पुराने पॉइंट्स के हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा, कैसे करना है इसको। यहां हम एसेट्स की लिस्ट बनाएंगे। किसकी बनाएंगे? एसेट्स की लिस्ट। तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। टू डेटर कितना? 40,000, ठीक है। स्टॉक इधर आ जाएगा टू स्टॉक 50,000। फर्नीचर इधर आ जाएगा 2,000। कंप्यूटर इधर आ जाएगा 8,000। फिक्स एसेट इधर आ जाएगी 41,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इधर आ जाएगा 1,000। और प्रॉफिट एंड लॉस आपका डेबिट बैलेंस है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की आइटम है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्रेडिट है, तो बांटोगे तो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री ये करोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेस कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड ए लॉस अकाउंट। 40,000 का है ये, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका 16,000 और 8,000। ओल्ड रेशो में बांटना है ये। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, और ओल्ड रेशो में बांटना है ये, बांटने वाली आइटम है। तो इनके अकाउंट में क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट एंड ए लॉस।
यहाँ 16,000 और 8,000 हो गया। आगे पढ़िए, ये सारी आइटम हमारी हो गई क्लियर। इधर आप बैंक ओवरड्राफ्ट लिखिए, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आपकी थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट करना है इसको, ठीक है ना। 4,000 है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए फर्म ने कुछ पैसा ओवरड्रा किया था, अब फर्म क्लोज हो रही है तो बैंक ने फालतू पैसा फर्म को दिया था, उनके अकाउंट से ऊपर मतलब पेमेंट की थी, तो फर्म उसको पे करेगी, ठीक है ना। ये स्टार आप लगा लेना, इस पे पेमेंट करनी पड़ेगी। क्रेडिटर यहां लिखो, क्रेडिटर आपका 30,000 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। बाय बिल पेबल यहां आ जाएगा 6,000, ओके। और 20 वाइफ लोन भी लिखो। ये सारी हमारी थर्ड पार्टी की लिस्ट आ गई। 20 वाइफ लोन कितना 10,000। ये सारी की सारी पेमेंट करनी है हमारे को, थर्ड पार्टी है सारी की सारी। क्लियर। थोड़ा सा एक बार मैं इसको वो कर देता हूं, ये स्टार लगा दिए मैंने एक तरीके से, इनकी पेमेंट करनी है, ओके। ये हम देख लेंगे जैसे जैसे पॉइंट हमारे निकलते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट को रीड करते हैं, फिर देखते हैं क्या पॉइंट हमारा इसमें रहेगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलो। रियलाइज्ड का मतलब आपको पैसा मिला है, ठीक है। एज फॉलो, स्टॉक 32,000, फिक्स्ड एसेट 45,000 और फुल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। डेटर कितने के हैं 40,000, तो इससे फुल अमाउंट मिला, तो 40 प्लस 45 95 हो गया। 95 प्लस 32 ऐड कर लेना, 95 प्लस 32 बड़ा ध्यान से ऐड कर लेना, गलत हो जाएगा तो सारा का सारा सम ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। 1,27,000 है, तो हमारे को पैसा मिला, तो ये मिला है पैसा तो बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा 1,27,000। और यहां लिखोगे एसेट रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट रियलाइज्ड हो जाएगा, ओके। उसके बाद आप आ जाइए सेकंड पॉइंट पर। ए कौन है, पार्टनर है। एग्रीड मतलब सहमत हो गया टू टेक ओवर द फर्नीचर एट 1,600। ए ने फर्नीचर लिया, तो फर्नीचर हमारी एसेट है, लिया तो क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, तो टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन आएगा उसकी जगह। और ए ने लिया तो ए के खाते में आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट, कितना 1,600, कितना 1,600। ए के अकाउंट में टू रियलाइजेशन, ए के अकाउंट में टू रियलाइजेशन, ये कितना 1,600। और कॉन्ट्रा एंट्री है रियलाइजेशन में बाय ए, बाय ए, ठीक है ना, बाय ए कितना 1,600 हो गया। आगे पढ़िए। एंड ऑल्सो एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ वीपी, बिल पेबल ए पे करेगा, इसको निशान लगा दीजिए। तो इसने लायबिलिटी ली, क्या ली इसने लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, लेगा तो डेबिट करना है, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, लायबिलिटी डेबिट नहीं होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, डेबिट टू एज कैपिटल। बोलो जी, ये कितने की है आपकी बिल पेबल है 6,000 का, कितने का है ये 6,000 का। तो ए के अकाउंट में क्या आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन 6,000 और रियलाइजेशन में टू ए इज कैपिटल, कॉन्ट्रा एंट्री है आपकी, ये दोनों का अकाउंट हम बना रहे हैं। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट आप पढ़िएगा, थर्ड पॉइंट रीड करता हूं। बी एग्री टू डिस्चार्ज इज वाइफ लोन, बी कहता है वाइफ का लोन वो पे करेगा, तो अगर वो पे नहीं करता तो फर्म पे करती है, वो पे करेगा तो एंट्री क्या करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से आप इसको देखिएगा। इस पॉइंट को ऐसे करना है,
ये वर्किंग नोट मैं आपका क्लियर करता हूं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये आपका पॉइंट ऐसे हो जाएगा, बोला है बी एग्री टू पे हिज वाइफ लोन, तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। बी पे करेगा अपनी वाइफ का लोन, किसी और को पे नहीं करने दे रहा हूं, अपनी वाइफ का लोन वही देगा। क्लियर? नहीं तो वाइफ नाराज हो जाएगी। तो बी के अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन कितना? ₹10,000, और रियलाइजेशन में टू बी आ जाएगा कितना? ₹10,000। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया। आगे चलिएगा आप। कहता है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, है कोई रिकॉर्ड नहीं की, मतलब इसमें 10,000 की है उसको, विच वॉज टेकन ओवर बाय सी ने लिया है 7,000 में, तो एसेट डेबिट है, ले गया तो क्रेडिट करेंगे, तो क्या एंट्री करोगे? टू रियलाइजेशन, ठीक है, और सी ले गया तो क्या एंट्री करोगे? सीज कैपिटल, कितने में ले गया? 7,000 में, तो रियलाइजेशन में बाय सीज कैपिटल कितना? 7,000, और सी के अकाउंट में टू रियलाइजेशन कितना? 7,000। सॉरी, सी के अकाउंट में लिखना है, बड़ा थोड़ा ध्यान से, जल्दबाजी नहीं। 7,000। ओके, ये आपका पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से कीजिएगा। BR है, कोई बिल रिसीवेबल है, मतलब 5,000 विच वॉज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर मोहन। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो कस्टमर के ऊपर एक BR लिख दिया, ठीक है ना, और उसने उसको एग्री किया, 5,000 का है मोहन के ऊपर। द बिल वॉज डिस्काउंटेड। अब ये एक थोड़ा सा मान लो, जैसे ऐसे थोड़ा इस पॉइंट को समझा देता हूं। फर्म ने ना माल बेचा किसको? मोहन को, समझे आप बात को, और मोहन ने फर्म को बिल लिखकर दे दिया, वो होता है BR। फर्म के पास आया तो फर्म ने बिल रिसीव किया। ओके, वो बिल फर्म ने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, और बैंक वालों को बोला पैसे ले लेना मोहन से। किससे पैसे ले लेना? मोहन से, ठीक है ना। अब फर्म ने उसको डिस्काउंट करवा लिया। पहली बात तो कितने का बिल था? 5,000 का। इसके पास 5,000 का बिल था, बैंक ने वो बिल, फर्म ने वो बिल बैंक को दिया, और बैंक से फर्म ने पैसे लिए हैं, ठीक है ना। अब फर्म हो गई इंसॉल्वेंट, तो बैंक वाले इस फर्म के पास मिलेंगे, पहले तो हमारे को वो पैसा दे दो आप। वो बंदा तो आपका इंसॉल्वेंट है, वो बंदा आपका क्या है? इंसॉल्वेंट है। तो फर्म पहले बैंक को पे करेगी, भाई हमने जो आपसे पैसे लिए थे वो आप ले लो पहले। कितना? 5,000 फर्म बैंक को लौटा देगी। ओके, एंड जब फर्म मोहन से मिली तो मोहन इंसॉल्वेंट पर्सन है, मतलब दिवालिया हो गया, कुछ नहीं है उसके पास देने के लिए, ठीक है ना। अब एंड 60 पैसा पर रुपीज, ₹1 में 60 पैसे मिले हैं फ्रॉम हिज एस्टेट, रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। उसकी एसेट्स वगैरह सेल कर दी होगी फर्म ने, तो ₹1 में 60 पैसे की रिकवरी है, तो बाकी लॉस है। तो आप ऐसे कर लेना, ये फर्म को पैसा मिल गया, मतलब 5,000 का 60 पैसे आप लगा लो, तो 3,000 फर्म के पास आ गए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1,500। क्रेडिटर जो है वो 1,500 के डिस्काउंट पर पेमेंट है, तो पे कर दो आप यहां टू बैंक, तो ये हो जाएगा 28,500। ओके, अब रह गया बैंक ओवरड्राफ्ट का जिक्र नहीं है, तो पे कर दो इसको, फर्म इसको पे कर देगी। कितना? 4,000। ये आपका हो गया क्लियर। ये सारे पॉइंट आपको ऐसे करने हैं। मैन था BR का जो पॉइंट है वो मैंने आपको समझा दिया। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहां आपको कॉपी में कैलकुलेट करके बहुत अच्छे तरीके से वॉइस में भेज देंगे मैसेज, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। ओके,
अब आप इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आपका जो आएगा वो आ जाएगा 1,95,000, 1,95,500। ओके, ये जोड़ आपका इधर आ जाएगा, ये साइड बड़ी है 1,95,500, ये आ गया। ये इधर बड़ा है, ये ज्यादा है तो ये इधर आ जाएगा। इसमें से ये सारी आइटम माइनस करोगे तो बाय लॉस आ गया। बाय लॉस कितने का आ जाएगा लॉस? 16,900 का। किसको मिलेगा? ए को, बी को और सी को 2 to 1 में। क्लियर? तो यहां आ जाएगा 6760, 6763,380। क्लियर? ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बाय है तो इधर आपका 2 हो जाएगा, 2 रियलाइजेशन। ओके, तो ये 6780, 6760 है, ये 60 सॉरी 603380। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपके हो गए हैं। इसमें आप ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद देखते हैं क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ध्यान से। ठीक है, इसको ऐड कर लो। 8 + 8 16, 16 और ये 7 आपका 23 और ये 26,380 आ जाएगा। क्लियर? ये साइड ज्यादा है इसकी, 26,380। ये जोड़ इधर आ जाएगा 26,380। तो ये आपका आ गया बाय बैंक, ये पैसा लेकर आएगा। क्लियर? ये आ जाएगा 26,380। क्लियर? ये कैश लेकर आएगा। ओके, इधर आप ऐड कर लीजिएगा। 70 + 10,000 80,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 80,000। ओके, और इधर आ जाएगा 76,000 आ जाएगा। ये आपका 76,000 आ जाएगा। ये 76,000 आ जाएगा, ये 80,000 आ जाएगा। इसकी ये साइड ज्यादा है तो ये 2 बैंक हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ना? और इसमें आप ये माइनस कर देना। माइनस करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 51,640 और नेक्स्ट की आएगी 57,240। ओके, और उधर का उधर चला गया। ये था आपका रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सारे अंदर के सारे पॉइंट हो गए हमारे। क्लियर? अब आ जाइए बैंक अकाउंट पर। एक आइटम को इधर से ले लेते हैं आप इस पॉइंट को। 2 बैंक है तो क्या हो जाएगा? बाय रियलाइजेशन। क्लियर? कितना? ₹5,000। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। 2 बैंक है तो क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन। कितना? 28,500। और 2 बैंक है तो क्या हो जाएगा? बाय रियलाइजेशन। कितना? 4,000। ये सारे पॉइंट हो गए हमारे। बाकी इधर आ जाइए, एक पॉइंट ये लेना है। बाय है तो क्या हो जाएगा? 2 रियलाइजेशन। कितना? 1,27,000 ये आ जाएगा। इधर ये नहीं है, इधर ये है। बाय बैंक है तो 2 रियलाइजेशन 3,000। ओके, ये रिसिप्ट है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट 2 बैंक है तो बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल। कितना आ जाएगा? 51,640 और ये 57,240। ओके, और ये बाय बैंक है आपका तो इधर क्या हो जाएगा? 2 सीज कैपिटल। ओके, कितना आ जाएगा? 26,380। आप ऐड कर लेना इसको। अगर आपका एडिशन इक्वल है तो सवाल ठीक है, वरना गलत है। तो इसको ऐड करोगे तो 1,46,380, 1,46,380 आपका जोड़े आ जाएगा।
मतलब जितनी रिसिप्ट है उतनी पेमेंट है। ठीक है, तो ये था डियर स्टूडेंट आपका एक बहुत ही बड़ा न्यूमेरिकल, जिसमें काफी ज्यादा पॉइंट भी थे, बहुत सी बातें थी जो हमने यहां डिस्कस की। कंटिन्यू 5-6 क्लासेस में बड़े बड़े न्यूमेरिकल आपको यहां करवाए जाएंगे, और कल के न्यूमेरिकल के लिए आप क्लास बड़ा ध्यान से अटेंड कीजिएगा। कल जो है न्यूमेरिकल फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करवाया जाएगा, जो 99% पूछे जाने की कंफर्म संभावना है उस टॉपिक में से। क्लियर? इसके लिए आप सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं और थोड़ा सा वेट करें। थैंक